वेलकम टू केमी क्लास बाय नॉलेज इन्फिनिटी। आज का हमारा टॉपिक है मेसोमेरिक इफेक्ट, टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, बिगिन विद द मेसोमेरिक इफेक्ट। गाइस, आज हम पता लगाएंगे कि ये मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। इसे रिप्रेजेंट एम से किया जाता है। मेसोमेरिक इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, इतना याद रखें। एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे मेरे पास विनाइल क्लोराइड है, यहाँ पे लोन पेयर क्लोरीन का शिफ्ट हुआ, रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ। ओके, नाउ दिस इज़ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस ऑफ द विनाइल क्लोराइड। यहाँ पे क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन। गाइस, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। या तो हम यहाँ पे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी समझेंगे, जैसे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टूवर्ड, कहाँ पे शिफ्ट होता है? एटम या किसी सिंगल बॉन्ड की तरफ। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेट। नाउ हम यहाँ पे एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये नाइट्रो इथीन के साथ, तो हमारे पास नाइट्रो इथीन है। यहाँ पे बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर, चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। नाउ अब हमारे यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। ओके, यहाँ पे एडजेसेंट डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट होता है कॉन्जुगेटिंग सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड में, यानी अगर कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या एक के बाद एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो ही आप मेसोमेरिक इफेक्ट देख सकते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट अप्लाई होता है फॉलोइंग ग्रुप्स में, जैसे एक्रोलीन। यहाँ पे देखिए कैसे चार्ज शिफ्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन। एक्रेलिक एसिड, बेंजीन रिंग में होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। नाउ विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड का एग्जांपल हमने ऊपर ही देखा। क्लोरीन का पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक्ट करता है पाई इलेक्ट्रॉन की तरह, जिससे फॉर्म होता है डबल बॉन्ड। ओके, तो इसे आप याद रखें। नाउ सेकंड एग्जांपल देखते हैं, बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मेसोमेरिक टर्म में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसके चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की तरफ लोन पेयर अट्रैक्ट होगा और ये पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द रिंग में डीलोकलाइज होगा। आपका नेगेटिव चार्ज एक जगह पे रहेगा, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं? डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जिससे आपको क्या मिल रहा है? मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, इसे कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऊपर जो 5 स्ट्रक्चर्स हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुआ तो आपको मेसोमेरिक इफेक्ट मिला। मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो आप इसे याद रखें। हम देखेंगे अब टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। कितने टाइप के हैं मेसोमेरिक इफेक्ट? हमारे पास 2 टाइप के मेसोमेरिक इफेक्ट हैं, +m एंड -m। इसे कहा जाएगा पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट एंड नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। चलिए देखते हैं क्या होता है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट के केस में जो आपका लोन पेयर है वो हेटेरो एटम से दूर शिफ्ट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोन पेयर अपने पेरेंट से दूर जा रहा है, तो इसे कहेंगे पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। डीलोकलाइजेशन यानी शिफ्ट इलेक्ट्रॉन का अवे हो रहा है, अवे फ्रॉम द ग्रुप। कौन सा ग्रुप? नाइट्रोजन ग्रुप से। एग्जांपल लीजिए, CH2C क्लोरीन है, क्लोरीन विनाइल क्लोराइड ने अपने लोन पेयर्स को खुद से दूर शिफ्ट किया और डबल बॉन्ड फॉर्म किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया, तो इसे कहेंगे पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। आसान शब्दों में कहूँ तो अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ डिग्री ऑफ डीलोकलाइजेशन का और इंक्रीज कर दूँ स्टेबिलिटी किसी मॉलिक्यूल्स का, तो वो कहलाता है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पे जो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी वो इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग के, और ये एक्टिवेट कर देगा बेंजीन रिंग को
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे आके अटैक करेगा। ऐसे ग्रुप्स जो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं जैसे कि अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ऑक्सीएनायंस, हाइड्रोक्साइड्स, अल्कोक्साइड्स, ईस्टर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे ऑल आर शोइंग पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। नाउ अब हम देखते हैं क्या होता है नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसे -m से रिप्रेजेंट किया जाता है। -m इफेक्ट यानी नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होगा टूवर्ड द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की तरफ या हेटेरोएटम्स की तरफ। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, डबल बॉन्ड शिफ्टेड टूवर्ड द ऑक्सीजन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नाउ यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे डेवलप हो गया बेंजीन के। अब इस को रिकवर करने के लिए जो पाई बॉन्ड हैं वो रेजोनेंस में गए। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे, फिर से बॉन्ड रेजोनेंस हुआ एंड यहाँ पे आपका अगेन ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। लोन पेयर वापस आए एंड यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे आपके नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये है माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पे ये डीएक्टिवेट कर देगा बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, यानी डिक्रीज कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जिसके वजह से इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे ही अटैक करेगा। -m ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ये क्या करेगा, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। ओके, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे ग्रुप जो -m इफेक्ट देते हैं। कार्बोनाइल, नाइट्रोनियम, साइनाइड, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर, अमाइड, अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट देते हैं। गाइस अब हम देखेंगे क्या है एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। पहला, जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ये डिक्रीज कर देगा, नॉट डिक्रीज बाय द इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेशन, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट कम नहीं होता लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन बढ़ाने पर भी। यानी +m ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ये इसका पहला एप्लीकेशन है। इसका एग्जाम्पल है फिनॉल, एनिलीन, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, एनिसोल। नाउ नेगेटिव जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ये M मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसके एग्जाम्पल हैं नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, साइनोबेंजीन। फोर्थ एप्लीकेशन विनाइल क्लोराइड, बॉन्ड रेजोनेंस, डबल बॉन्ड। यहाँ पे जो लोन पेयर है ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है जो इंक्रीज कर देगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। नाउ नाइट्रोइथीन, ये जो नाइट्रोइथीन है ये इंक्रीज कर देगा डाइपोल मोमेंट ऑफ द -m इफेक्ट, अपने -m इफेक्ट की वजह से। ओके, रेफरेंस लिया गया है एरिहंत पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित केमिकल साइंस बुक से, लेसन नंबर 31 रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट। ये काफ़ी अच्छी बुक है UGC नेट, CSIR नेट सेट, JRF एंड LS के लिए, प्लीज़ रेफ़र कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।
अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ऑनलाइन असेसमेंट या क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।